की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग एक साथ स्वर में स्वर मिलाकर इस स्तुति से प्रातःकालीन सत्संग प्रारंभ करें। सब क्षेत्र क्षरया परा परा पर और अक्षर पार में निर्गुण सगुण के पार में सत असत हो के पार में सब नाम रूप के पार में मन बुद्धि वाचय के पार में गो गुण विषय पंच पार में गति भाति के हो पार में सोरात निरात के पार में सब द्वंद्व द्वैतन पार में आहत अनाहत पार में सारे प्रपंचन पार में सापेक्षता के पार में त्रिपुटी कोटि के पार में सब कर्म काल के पार में सारी जंजालन पार में अद्वय नामय अमलयतियाधे यता गुण पार में सक्ता स्वरूप अपार सर्वा धार मैं तो पार पुण्यो में सो हम पार में यारो सच्चिदानंद पार है अनंत व्यापक व्याप्य जो पुनि व्याप व्यापक पार में हैरान्य गर्भ हो खर्व जासो जो है संतन पार में सर्वेश्वरयख ले है विश्व है सब पार में सात शब्द धैर कर चल मिलन आवरण सारे पार में सद्गुरु करुण कर तर ठहर धर में ही जावे पार में सब क्षेत्र क्षरयाप रापर और अक्षर पार सब संतान की बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी
सब संतन की बड़ी बलिहारी। उनकी स्तुति कही विधि कीजय। मोरे मति अति नीचय नारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। दुख भंजन भव बंधन गंजन। ज्ञान ध्यान निधि जगोपकारी। बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि। सरल सरल जग में परचारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। धनी ऋषि संतन धन्य बोध जी। शंकर रामानंद धन्य अघारी। धन्य है साहब संत कबीर जी। धन्य नानक गुरु महिमा भारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी। तुलसी साहब अति उपकारी। दादू सुंदर सुर सपचरवि। जग जीवन पल तो भयहारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। सतगुरुदेवी आरोजे भाए हैं। होंगे सब चर नन सिरधारी। भजता है में ही धान्य धान्य कहे। गाहे संत पद आशा सारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना विनवाऊं बारंबार। ज्ञान उदधियरो ज्ञान घन। सतगुरु शंकर रो नमो नमो बहु बारही। सकल सुपूजन भूम सकल भोलना सक प्रभु। सतगुरु परम कृपाल। नमो कांज पद
योग पकड़े सुनु प्रभु नजर निहाल दया दृष्टि करी नासिए मेरो भूल जो खैरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरी नाम पानी जोरी कहो को नाम गुरु सत गुरु नमो 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 गुरुदेव नमो विघ्न हरता गुरु निर्मल जाको में ब्रह्मरूप सत गुरु नमो प्रभु सर्वेश्वर रूप राम दिवाकर रूप गुरु नासक ब्रह्म तमय को नमो सुसाहब सत गुरु विघ्न विनाशक दयाल सुधि विगासक ज्ञान प्रद नासक ब्रह्म तमय जाओ नमो नमो सत गुरु नमो जासम को नयान परम पुरुष हो ते अधिक गावे संत सुजान जय जय परम प्रचंड तेज तम मोह विनाशन जय जय तारण तारण करण जन शुद्ध बुद्ध शरण जय जय बुद्ध महान आन को सरवर नाही सुर नर लोकन माहि परम कीरति सब ठाई सत गुरु परम उदार हैं सकल जयति जय जय कर तमय अज्ञान महान अरु भूल चूक भ्रम मम हरे जय जय ज्ञान अखंड सूर्य भवति मेरे विनाशन जय 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 सुख रूप सकल भावत्रास हरासन जय जय संस्कृति रोग सोग को वैद्य श्रेष्ठतर जय जय परम कृपाल सकल अज्ञान शोक हर जय जय सत गुरु परम गुरु अमित अमित परिणाम नित्य करो सोमि
रत रहूं प्रेम सहित गुरु नाम मन जयति भक्ति भंडार ध्यान यरो ज्ञान निकेतन योग बतावनिहार सरल जय जय अति चेतन करण हार बुद्धि तीव्र जयति जय जय गुरुपुरे जय जय गुरु महाराज उक्तिदातायति रूरे जयति जयति श्री सतगुरु जोड़े पाणि योग पद धरो चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो भक्ति योग ध्यान को भेद बतावनिहार श्रवण मनन निधि ध्यास सकल दर्शावनिहार सतसंगति यरो सूक्ष्म वार्ता देहि बताई अकपट परमोदारण कछु गुरु धर छिपाई जय 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 सतगुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम कृपा दृष्टि करी हेरिए हरिये योक्ति बेढंग मम अव्यक्त अनादि अनंत जय आदि मूल परमात्मय जो ध्वनि प्रथम स्फुटित पैराधरा जिन से कहिए अस्फुट है सुन है स्फुट वह उदगीत वह ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वह अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वह है परमात्म प्रतीक वही प्रभु का धन्यात्मक नाम वही है सार शब्द सत शब्द वही है सत चेतन अव्यक्त वही व्यक्तों में व्यापक नाम वही है सर्वव्यापी ध्वनि राम वही सर्वकर्षक हरि कृष्ण नाम वही है परम प्रचंडिनी शक्ति वही है शिव शंकर हर नाम वही
पुण्य राम नाम है अगुण वही है अकथया गम पूर्ण काम वही स्वर व्यंजन रहित भूष वही चेतन ध्वनि सिंधु अदोष वही है ओम सतनाम वही ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही मुनि सेवित गुरु का नाम वही भजो ओम प्रभु नाम यही भजो ओम मेहि नाम यही भजो ओम प्रभु नाम यही भजो ओम मेहि नाम यही जो परम तत्व आदि अंतरहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा पराजर और पराचेतन दोनों प्रकृतियों के पार में आगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता प्रिय सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र के नाई प्रचालित होता रहता है जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है जो मायिक विस्तृत तत्वहीन है जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है संत मत में से ही परमध्यात्म पदवा परमध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिनंश है प्रकृति आदि अंशहित है और सृजित है मायावती जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है मान जप मान ध्यान दृष्टि साधन और श्रुत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है झूठ बोलना नशा खाना विचार करना हिंसा करनी अर्थात जीवों को दुख देना वह मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करनी इन पांचों महापापों से मनुष्यों को लगा रहना चाहिए एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना सदगुरु की निष्कपट सेवा सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए श्री सद्गुरु गुरु के सार शिक्षा याद रखनी चाहिए अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए मृगवारी सम सब प्रपंचन विषय सब दुख रूप निज सूरत को इन से हटा प्रभु मेला गायना चाहिए अव्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो राजते सब के पर उसया जयानादि अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए जीवात्म प्रभु का
अंश है जस नभ को देखिए घट मट प्रपंचन जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवै प्रभु की माँ जैसे ये आ जाय अनाद्या स्वयं है हर गिजन कहना आवागमन सम दुख दो जाओ है नहीं जग में कोई इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए जितने मनुष्य तन धारी है प्रभु भक्ति कर सकते सभी अंतर व बाहर भक्ति कर घट पट हटाना चाहिए गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साधक कर इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शोध करना चाहिए घट तम प्रकाश सामद पट त्रय जीव पर है छाड़ कर दृष्टि आयु ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए इनके हटे माया हटेगी प्रभु से होगी एकता फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी असमनन दृढ़ चाहिए पाखंड यारो अहंकार तजी निष्कपट हो यारो दीन हो सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए सतसंग नित अरो ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो वे विचार चोरे नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए सब संत मत सिद्धांत ये सब संत दृढ़ है कर दिए विनय मल थिर सिद्धांत को दृढ़ याद रखना चाहिए यह सार है सिद्धांत सबका सत्य गुरु को सेवाना में ही न हो कुछ यही बिना गुरु सेवा करनी चाहिए श्री सद्गुरु की
सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को अपनी सदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं। परंतु संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा ज्ञान के पद तक पहुँचाने की जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सूरत शब्द योग का गौरव संत मत को है। वे तो अति प्राचीन काल की स्मृति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामकरण करवाइयों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में तत्व ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग थोड़ी देर ध्यान अभ्यास करें। जय गुरु।